नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सभी लोग कला के प्रश्नों को हल करेंगे जो कि जीआईसी प्रवक्ता 2009 में आया था। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न नंबर 16। इसके पहले 15 प्रश्नों की वीडियो आप का अलग है, उसको आप देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में कला को क्या कहते थे? तो 4 विकल्प है। तो प्राचीन काल में कला को शिल्प कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला है, गोथिक कला का संबंध। तो गोथिक कला का संबंध जो होता है, रंगीन कांच के टुकड़ों की कला को गोथिक कला कहते हैं। रंगीन कांच के टुकड़ों की जो कला बनाई जाती है उसको गोथिक कला कहते हैं। आगे देखते हैं, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर को भारतीय घनवादी शैली का प्रथम चित्रकार माना जाता है। आगे देखते हैं, खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो कंद्रिया महादेव का मंदिर, ऑप्शन सी सही है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है, मध्य प्रदेश में है। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। आगे देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी हैं। इन्होंने प्रागैतिहासिक चित्रकला की पुस्तक लिखी है। अगला जो प्रश्न आया था, चित्रकला की किस शैली में खनिज रंग का प्रयुक्त होता है? तो खनिज रंग का प्रयोग जो होता है लोक शैली में होता है। लोक शैली में खनिज रंगों का प्रयोग होता है। अगला है, बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया गया है? तो बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? तो बिहजात को कहा जाता है। मुगल काल के चित्रकार हैं बिहजात, इनको पूर्व का राफेल संज्ञा दिया गया था। आगे प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध साबी चित्रकार कौन था? तो मुगल काल का प्रसिद्ध साबी चित्रकार बिशन दास था। साबी चित्रकार का मतलब होता है सदृश रूप चित्र को बना देना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया था, शिव तपस्या में लीन पार्वती किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो नंदलाल बोस जी की प्रसिद्ध रचना है शिव तपस्या में लीन पार्वती। अगला प्रश्न नंबर 27, बाघ की कौन सी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है? तो बाघ की गुफा तीसरी गुफा को हाथी खाना के नाम से जानी जाती है, और बाकी गुफाओं का पंच पांडव और ऐसे नाम दिया गया है। तो तीसरी गुफा को जो है हाथी खाना नाम दिया जाता है। अगला है, कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो कलकत्ता कला विद्यालय के प्राचार्य E.V. हैवेल जी थे। प्रश्न 29 पूछा गया था, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट राजाओं ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा की कौन सी गुफा इंद्र सभा कही जाती थी? तो अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है। तो गुफा नंबर 32 जो है इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। अगला है, ललित कला अकादमी के प्रथम चेयरमैन कौन थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी ललित कला अकादमी के चेयरमैन थे, प्रथम चेयरमैन थे देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला है, हमजानामा को चित्रित करने में कितना वर्ष लगा था? तो हमजानामा एक सचित्र पोथी है, इसको 15 वर्ष लगे थे, ऑप्शन डी सही है। आगे, हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किसने किया था? तो हरिपुरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसको सजाने का कार्य किया था नंदलाल बोस जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच के प्रभाव से युक्त हैं? तो राजा रवि वर्मा जी का जो चित्र है वो रंगमंच के प्रभाव से मुक्त था। आगे प्रश्न देखते हैं, कौन प्रसिद्ध कलाकार अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो नंदलाल बोस जी को मास्टर मोसाई कहा जाता था, इनको उपनाम दिया गया था मास्टर मोसाई, नंदलाल बोस। अगला है, चारकोल क्या होता है? तो चारकोल कोयला होता है। अगला प्रश्न है, सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 6 गुफाएं हैं सिगरिया में।
आगे प्रश्न पूछा गया था सीता बोगरा का महत्व क्या है, तो सीता बोगरा एक नाट्यशाला थी। अगला प्रश्न है लघु चित्रों में प्रयुक्त किए गए रंग हैं, तो प्राकृतिक और खनिज रंग प्रयोग किए जाते थे लघु चित्रों में। फुलकारी कला क्या है, तो फुलकारी जो होता है ये लोक कला के श्रेणी में आता है, फुलकारी। अगला है अजंता के भित्ति चित्र किसके जीवन इतिहास से संबंधित है, तो महात्मा बुद्ध के जीवन इतिहास से संबंधित है। आगे प्रश्न है अजंता की गुफाएं खोजी गई थी, तो 1819 में अजंता की गुफाएं खोजी गई थी। पोत क्या है, तो पोत धरातल होता है जिस पर चित्रण किया जाता है। आगे है शंखो चौधरी कौन है, तो शंखो चौधरी मुख्य रूप से चित्रकार तो थे लेकिन मुख्य रूप से मूर्तिकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। देवी प्रसाद राय चौधरी भी मूर्तिकार थे, तो शंखो चौधरी देवी प्रसाद राय चौधरी दोनों लोगों चित्रकार थे लेकिन इनको मूल रूप से मूर्तिकार माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अजय कौन है, अजय जयताली। उस समय अजय जयताली थे 2009 में। तो करंट का क्वेश्चन है, तो करंट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया, तो वास तकनीक का प्रयोग किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके जन्मदाता हैं। किस समकालीन चित्रकार ने फिल्म स्टार माधुरी दीक्षित के चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो MM हुसैन ने माधुरी दीक्षित के चित्रों की श्रृंखला बनाई थी और घोड़ा इनका प्रसिद्ध चित्र है। बहुत सारे चित्रों को इन्होंने बनाया है। अगला है संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है, तो नंदलाल बोस जी ने संथाल स्त्रियों को प्रमुख रूप से चित्रित किया है अपने चित्रों में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र पटना था। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं, मंडी शैली की मुख्य पहचान क्या थी, तो भारी मुख मंडल एवं छोटा कद मंडी शैली की मुख्य पहचान थी। आगे है लाल से प्रारंभ करके इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है, तो नीला रंग है। आप बिग बिगोर वाला सूत्र ये तैयार कर लीजिएगा, बैनी आपी नाला ऐसा इसका सूत्र है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, तो इसको जरूर पूछा जाता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है कला का महान केंद्र शांति निकेतन किस राज्य में, तो पश्चिम बंगाल में है कला का शांति निकेतन चित्र। प्राथमिक वर्ण कौन सा है, तो प्राथमिक वर्ण आपका लाल होगा, नीला होगा और हरा होगा। ठीक, लाल नीला हरा, ऑप्शन बी इसका सही है प्राथमिक वर्ण। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में आपको मिलेंगे, अगले वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।